देखिए चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का यूनिट 3, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का यूनिट 3। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है उसका थर्ड यूनिट हम लोग करने आ रहे हैं। पेज नंबर कितना है कोचिंग का बुक में बताइए, कितना? 15 निकाल लीजिए, पेज नंबर 15। चैप्टर हम लोग भी निकाल लेते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। अगर आपने स्टार्टिंग के क्लासेस किए कॉन्स्टिट्यूशन के तो ये आप ऐसे ही समझ जाओगे, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट ये सब वर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया। बस आज इस चैप्टर के अंदर में यही चीज को आपको डिटेल में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का क्वेश्चन कैसा आएगा बॉस? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का 25 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। 25 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन आएगा बताइए? 2। तो 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के। कितने मार्क्स के आएंगे बताइए? 25 मार्क्स। 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, मन भर के लिख के आना, मन भर के, जितना मन करे उतना लिख के आना। कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, खाली भर के आइएगा। तो देखिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें बॉयज एंड गर्ल्स, आ जाओ। देखिए टॉपिक का नाम है सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। ओ माय गॉड, क्या नाम है बोलिए? सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। ओ माय गॉड भाइयों और बहनों, यहां पर ये सारे टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में, गहराई में पढ़ना है। अगर इंडिया सोवरेनिटी है तो क्यों है, सोशलिज्म है तो क्यों है, और सेकुलरिज्म है तो उसका क्या मतलब है, मतलब पूरा डिटेल में। ये सब वर्ड आपको हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही पढ़ा चुके हैं। यहां पर इस यूनिट में सिर्फ उसी को डिटेल में पढ़ना है। एक ही तो गिना चुना चीज है, उसी को घिस पीट के एकदम लिख देना एग्जाम में। चलो आओ, सोवरेनिटी इन इंडिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोवरेनिटी? सोवरेनिटी जो शब्द होता है उसका क्या मतलब होता है? तो भाइयों और बहनों, जब हम लोग कहते हैं सोवरेनिटी, इसका मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है फ्रीडम। क्या होता है बाबू? फ्रीडम। इंडिया एक फ्री कंट्री, फ्री कंट्री मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग क्या थे? ब्रिटिश इंडिया। क्या थे बताइए? और 15 अगस्त 1947 के बाद से, 15 अगस्त आने वाला भी है, आज कितना तारीख है बताइए? 3 अगस्त है ना, तो अभी 12 दिन और बाकी, 15 अगस्त आ जाएगा। तो 15 अगस्त 2024 में हम लोग खड़े हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। अब हम लोग जब आज़ाद हुए उससे पहले हम लोग क्या थे? हम लोग इंडिया नहीं थे, हम लोग क्या थे बताइए? ब्रिटिश इंडिया। हम लोग का अपना कुछ भी नहीं था। हम लोग हंसते थे तो अंग्रेजों से पूछ के हंसते थे, बात करते थे तो अंग्रेजों से पूछ के बात करते थे, ड्रेस पहनते थे तो अंग्रेजों के हिसाब से पहनते थे, खाना खाते थे तो अंग्रेजों के हिसाब से खाते थे, चैन से आदमी खा भी नहीं पाता था, अंग्रेजों का हम लोग गुलामी करते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया को एक टैग मिला, उस टैग का नाम है सोवरेनिटी। क्या नाम है बाबू? बोलो ना। सोवरेनिटी का मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, हर एस्पेक्ट में आपको छूट मिल गया। इंडिया एक कंप्लीट सोवरेन है। सोवरेन मतलब नो इंटरफेयर फ्रॉम आउटसाइड, नो एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, वी आर कंप्लीट एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट कंट्री। हम लोग कंप्लीट एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट कंट्री, हम लोग किसी देश का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग किसी दूसरा देश का मोहताज नहीं, दाने दाने के लिए तरसते नहीं, हम दूसरा देश का ऊपर डिपेंडेंट नहीं कि वो लोग हम लोग को खाना देगा, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कंप्लीट क्या बाबू? इंडिपेंडेंट। तो ये सोवरेनिटी एक शब्द में तो ये हो गया कि सोवरेनिटी मीन्स कंप्लीट फ्रीडम। बट क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग है? सोवरेनिटी मतलब हो गया कंप्लीट फ्रीडम, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्या कहते हैं इसको? सोवरेनिटी क्या है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? कैसे इसको आप एग्जैक्टली डिफाइन करोगे? तो उसके लिए एकदम डिटेल में कहानी दिया हुआ कि सोवरेनिटी मतलब क्या, और ऐसा कौन कौन सा क्वालिटी है जो हम लोग को सोवरेन बना देता है। सोवरेन मतलब कंप्लीट फ्री, फ्री फ्रॉम ऑल इंटरफेयर, फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, फ्री फ्रॉम एनी पावर। कोई हम लोग को कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी से हम लोग कंट्रोल नहीं है, जो मन आएगा वो करेंगे, जैसे मन आएगा वैसे करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। बट ऐसा क्या क्या क्वालिटी है जो इंडिया को सोवरेन बना देता है? देखिए, in Indian constitution sovereignty has been invoked to declare the ultimate sovereignty of the people of the country. In Indian constitution the term sovereignty has been placed at the beginning of the preamble. जब से भारत का संविधान बना तब से ये sovereignty शब्द हम लोग के साथ है। sovereignty मतलब क्या? What is this meaning? ये पहला, ये इंडिया इंडिपेंडेंट है, इसका ये पहला वर्ड है। sovereignty एक पहला वर्ड है जो बता रहा है कि इंडिया क्या है बाबू? इंडिपेंडेंट। इंडिया क्या बताइए? उसमें पहला वर्ड है सोवरेनिटी। फिर वही बात वाला, सोवरेनिटी मींस द सुप्रीम पावर अथॉरिटी टू गवर्न वन सेल्फ विदाउट इंटरफेयर फ्रॉम अदर कंट्री। हम लोग किसी का गुलाम नहीं, हम लोग का ऊपर किसी का फोर्स नहीं, हम लोग को कोई रोकने वाला नहीं,
हम लोग अकेले हैं, इंडिपेंडेंट है, हम लोग अपना हिसाब से देश चलाएंगे, हम लोग पूरा इंडिपेंडेंट है, प्योर प्योर प्योर, क्या बाबू, प्योर, शुद्ध है, हम लोग शुद्ध आजाद है, पूरा आजाद है। सोवरेनिटी डिफाइंस द फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम, सुप्रीम पावर टू कंट्रोल योर ओन कंट्री बाय योर ओन पावर। अपना देश को अपना ताकत से चलाएंगे, हम लोग का देश किसी बाहरी ताकत से कंट्रोल नहीं होता, पहला बात। दूसरा, इंडिपेंडेंट। इंडिया गेन्ड, देखो क्या लिखा, इन केस ऑफ इंडिया इट रेफर्स टू द कंट्रीज एबिलिटी टू मेक इट्स ओन डिसीजन विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी अदर नेशन। हम लोग का देश में कोई और नेशन हम लोग को कंट्रोल नहीं करता है, हम लोग खुद से कंट्रोल होते हैं बाबू। किससे कंट्रोल होते हैं? खुद से। किससे कंट्रोल होते हैं बताइए? खुद से। हम लोग को कोई और कंट्रोल करने वाला नहीं। अब देखिए अगला है सोवरेनिटी मीन्स द सुप्रीम पावर, तो हो गया। अब अगला है इंडिपेंडेंस। अगला क्या बाबू बताइए? इंडिपेंडेंस। भाई इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस क्या है? तो इंडिपेंडेंस मतलब हो गया भाई कि हम लोग आजाद है। देखिए इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन अगस्त 15, 1947। 15 अगस्त 1947 का वो खूबसूरत सा दिन था जब हम लोग आजाद हो गए थे, और उस दिन इंडिया का एक नया शुरुआत हुआ, और उस दिन से हम लोग इंडिया, प्योर इंडिया बन गए। क्या बन गया? वो प्योर इंडिया। इससे पहले हम लोग ब्रिटिश इंडिया थे। ब्रिटिश इंडिया मतलब अंग्रेजों का भारत, और 1947 के बाद से क्या हो गया? हमारा भारत, हम लोग का देश। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया सोवरिन क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा पहचान ये भी है कि भारत का अपना संविधान। मैंने आपको फर्स्ट क्लासेस में भी पढ़ाया था, इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरा दुनिया का सबसे मोटा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग का देश का जो संविधान है वो पूरा दुनिया का सबसे मोटा कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे मोटा कॉन्स्टिट्यूशन पर दुनिया कौन सा है? हम लोग का देश सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का है। देखिए इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द हाईएस्ट लीगल डॉक्यूमेंट इन द कंट्री। इंडिया में आपको मैंने पढ़ाया था, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई नहीं है। इंडिया में सबसे ऊपर कौन है बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ऊपर कौन है बोलो? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर इंडिया में कोई नहीं। लॉ से भी ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ऊपर कौन है बोलो? कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में सबसे ऊपर वाला अथॉरिटी कौन है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन। आ जाओ। India has its own constitution, which is the highest legal document in the country. It outlines the framework for governance, fundamental rights, and the distribution of power between the central government and the state. बात समझे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करता है। अगला है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मतलब क्या पढ़ाए थे बताइए? इंडिया इज द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इंडिया इज द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। इसीलिए इंडिया को सोवरेन कहते हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे पावरफुल कौन है? हम लोग, आप लोग, मतलब इंसान। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विच मीन्स द पावर टू गवर्न इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल थ्रू रेगुलर। इंडिया में कोई भी चीज होता है बिना इलेक्शन का नहीं होता है। एक छोटा सा केएमसी का भी इलेक्शन होता है, मतलब अगर केएमसी है, एरिया का जो काउंसिलर है, उसका भी क्या होता है बाबू? इलेक्शन होता है। तो बिना इलेक्शन का इंडिया में कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज डन थ्रू द इलेक्शन। देखिए क्या बोला, इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द योग्य। डेमोक्रेटिक में देखो क्या लिखा है? इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विच मीन्स दैट द पावर टू गवर्न इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल। इंडिया में सारा पावर किसको मिला है? लोगों को मिला है। इंडिया में सबसे पावरफुल कौन है? हम लोग और आप लोग। प्राइम मिनिस्टर भी हम लोग बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर भी हम लोग बनाते हैं, और एक एरिया का लोकल मिनिस्टर भी हम लोग ही बनाते हैं। तो ये पावर किसको मिला बताइए? हम लोग आप लोग को मिला है। दैट इज इन द हैंड्स ऑफ लोकल सिटीजन्स। देखिए अगला है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इंडिया हैज डिफाइंड बॉर्डर्स। इंडिया का अपना स्पेसिफिक बॉर्डर है। इंडिया का अपना एक स्पेसिफिक बॉर्डर है, और वो बॉर्डर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज मतलब पूरा दुनिया में लोग मानते हैं कि हाँ इंडिया का बॉर्डर है। देखिए जो कंट्री हड़पता है जमीन या दूसरा कंट्री में जबरदस्ती कब्जा करता है, वो लोग का बॉर्डर को दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती। बट इंडिया के जितने भी बॉर्डर्स है वो सारे बॉर्डर्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। पूरा दुनिया मानता है कि हाँ भाई ये सब इंडिया का बॉर्डर है। तो हम लोग में कोई चोरी चीटिंगबाजी वाला चीज़ नहीं। इंडिया सोवरिन है क्योंकि इंडिया का बॉर्डर भी पूरा दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ इंडिया का ये सब बाउंड्री है। देखिए इसका क्या है? इंडिया हैज डिफाइंड बॉर्डर्स दैट आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। द कंट्री हैज सोवरेनिटी ओवर इट्स लैंड। बात समझे? हम लोग का जमीन में भी फ्रीडम है। वाटर बॉडीज, एयर स्पेस। देखो जमीन के बारे में तो आपको पता ही, वाटर बॉडीज में भी फ्रीडम है। पानी में भी एक तो बाउंड्री होता है, पता है? शायद आप लोगों को पता नहीं होगा या कुछ कुछ बच्चों को पता होगा। पानी में भी टेरिटोरियल बाउंड्री होता है। आपको समुद्र में क्या सोचते हो? पूरा समुद्र में दुनिया का कोई आदमी कुछ कर पाएगा? नहीं। समुद्र में भी बंटवारा किया कि यहां तक वो लोग का एक तरीका है अपना बांटने का, यहां तक भाई इंडिया के लोग आ सकते हैं। इसके बाद अगर आप एंटर करिएगा तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। हवाई जहाज भी जहां तहां नहीं उड़ा सकते आप। अब सोचते आसमान में ही तो है, कहीं भी उड़ा देंगे? नहीं, आसमान में भी एयर स्पेस होता है।
इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ये आप लोगों को बहुत जिनको पता शायद नहीं होगा। एयर स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जहाँ तहाँ सोचिएगा ना हवाई जहाज उड़ा देंगे, नहीं होगा। जैसे इंडिया का हवाई जहाज है और अगर वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में चला जाएगा बिना परमिशन का, अगर परमिशन है तो कोई बात नहीं, अगर परमिशन नहीं है चला जाएगा तो वहाँ से अटैक कर सकता है, लोग अटैक कर सकता है आपके ऊपर। सोचो, जीवन को खतरा हो सकता है आपको। आप जहाँ तहाँ जिसका एयर स्पेस में घूम लीजिएगा, बस में सोचेगा हम पंछी है, ऐसे पॉसिबल नहीं, पंछी थोड़ी है आप। यहाँ पर एयर स्पेस का बाउंड्री है, वाटर बॉडीज में बाउंड्री है, समुद्र में भी बाउंड्री। इंडिया का आदमी श्रीलंका चल जाएगा मछली मारने, हो जाएगा कि चलो श्रीलंका में मछली मार के आते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आपका एक बाउंड्री बनाया गया, वहीं तक आप काम कर सकते हो, उसके बाहर आप जा नहीं सकते, याद रखिएगा। जैसे वो बात समझ, समुद्र देखो, हम लोग आप लोग के लिए जिंदगी क्या है, जमीन पे ही है। हम लोग आप लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी मतलब जमीन पे जो है देख रहे हैं वही जिंदगी है, बट ऐसा नहीं है। वाटर वाला जो लाइफ है ना, बहुत खतरनाक लाइफ है। मैक्सिमम जो बड़ा बड़ा चीज आता है वो तो वाटर बॉडी से ही आता है, मतलब आपका जो वाटरवेज है उसके थ्रू ही आता है। जितना भी बड़ा बड़ा सामान आता है, क्योंकि हवाई जहाज में तो इतना भारी भारी सामान आता नहीं, जितने भी बड़े बड़े मशीन है वो तो डॉक पे, पोर्ट पे, यहीं पे आते हैं। तो भाइयों और बहनों, हर चीज का इंडिया का बाउंड्री है और वो बाउंड्री इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, इसीलिए इंडिया को बोलते हैं सोवरेन। क्या बोलते हैं बाबू? सोवरेन। उसके बाद है बाबू फॉरेन पॉलिसी। इंडिया का अपना पॉलिसी, इंडिया को जिस कंट्री से दोस्ती करना होगा, हम लोग को पाकिस्तान से दोस्ती करना हो, बांग्लादेश से दोस्ती करना हो, अमेरिका से दोस्ती करना हो, ये हम लोग का अपना डिसीजन है। इसमें कोई हम लोग को फोर्स नहीं कर सकता कि आप आइए प्लीज़, आप बांग्लादेश से बात करिए, आप चलिए चाइना से बात करिए, ऐसा नहीं। हम लोग को जिससे बात करना होगा, जहां बात करना होगा हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग फ्री है। हम लोग क्या बाबू? फ्री। अगला है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखो, इंडिया फॉर्मुलेट्स इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज। इंडिया किसको देखिए, दुनिया किसको पसंद करता है बताइए? आदमी प्रायोरिटी हमेशा किसको बनाता है? आप अगर बैंक में जाओगे तो बैंक वाला आपको भाव नहीं देता है। क्यों नहीं देता बताइए? क्योंकि आप एक तो पैसा जमा करने के लिए आए, उससे बैंक का कोई प्रॉफिट नहीं। बैंक क्या करता है, जो करोड़पति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों को खूब प्रायोरिटी देता है। उन लोगों को पहले बैठाएगा, ठंडा ठंडा पिलाएगा, उसके बाद पैसा का बात करेगा। और आप जाइएगा तो बैठने के लिए भी नहीं पूछेगा। प्रायोरिटी का बात होता है। बात समझे ना? बिजी हर व्यक्ति अपना जीवन में है, लेकिन बात होता है प्रायोरिटी, किसको आप प्रायोरिटी देते हैं। अगर हमको किसी से बात करने में इंटरेस्ट है तो हम कितना भी बिजी रहेंगे, वो मैसेज करेगा, हम उसको रिप्लाई देंगे। लेकिन किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो हमको, अगर हम फ्री भी रहेंगे, वो मैसेज करेगा तो रिप्लाई नहीं देंगे। तो प्रायोरिटी का बात होता है। अब कौन सा कंट्री किस देश को प्रायोरिटी देगा, ये उसका पर्सनल मैटर है। इंडिया किसको प्रायोरिटी देगा, इंडिया का सच्चा मित्र कौन है, इंडिया का सच्चा मित्र कौन है नहीं है, वो इंडिया का डिसीजन है। इंडिया, इसीलिए इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इंडिया को बोलते हैं हम लोग फॉरेन पॉलिसी इंडिया का अपना है। तो ये सारे क्वालिटीज वो है जो इंडिया को बना देते हैं सोवरेन। क्या बना देते हैं? सोवरेन। क्या बना देते हैं बोलो? यस। अगला है बाबू, इंडिया फॉर्मुलेट्स इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन इट नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज। इट इंगेजेस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली। अगला है लीगल सिस्टम। इंडिया का लीगल सिस्टम भी अपना है। इंडिया का लीगल सिस्टम मतलब कोर्ट। कोर्ट मतलब होता है जुडिशियरी। क्या होता है बाबू बताइए? हम लोग अपना कोर्ट है, कोर्ट को जो डिसीजन लेना है, क्या सही है क्या गलत है, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट का अपना मैटर है। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी दैट इंश्योर द रूल ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करता है। आपको हम रूल ऑफ लॉ पढ़ाई थे पिछले चैप्टर में। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है नथिंग इज अबव लॉ, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, लॉ से बड़ा भी कोई नहीं। अगला है कोर्ट्स हैव अथॉरिटी टू इंटरप्रेट लॉज। कोर्ट का पास ये पावर है कि लोगों का राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। ये कौन बताता है बाबू? कोर्ट। कौन बताता है बताइए? कोर्ट। कोर्ट की ड्यूटी है। अगला है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक क्या बाबू? इंडिपेंडेंस। अभी भैया इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्या होता है? फ्री हो, फ्री, जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो, जहां से बिजनेस करना है करो, जिस कंट्री से बिजनेस करना है करो, पता हर चीज में फ्रीडम है। इसीलिए इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सोवरेन। क्या बोलते हैं बाबू? सोवरेन। व्हाई इंडिया इज सोवरेन? बिकॉज वी हैव द एब्सोल्यूट फ्रीडम। हम लोग के पास कंप्लीट क्या बाबू? फ्रीडम। अगला है कल्चरल डाइवर्सिटी। हम लोग एक ऐसा देश में रहते हैं जहां पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, भाषा अलग अलग है। हम लोग एक ऐसा देश में रहते हैं जहां पे रिलीजियस डाइवर्सिटी, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हो। हम लोग ऐसा देश में रहते हैं जहां पे कल्चरल प्लूरलिज्म है। प्लूरलिज्म का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, फिर भी हम लोग एक देश में रहते हैं। ये हम लोग को फ्री बना देता है। हम लोग का देश फ्रीडम का एक बहुत बड़ा मिसाल है पूरा दुनिया में। पूरा दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, सबसे खूबसूरत देश इंडिया है। कोई ऐसा देश नहीं है पूरा दुनिया में जहाँ पे इतना आज़ादी जितना हम लोग का देश में आज़ादी। चाहे आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी एस्पेक्ट में बात करिए, हम लोग देश में फुल फ्रीडम है। यही चीज़ इंडिया को बना देता है सोवरीन। क्या बना देता है बाबू? क्या बना देता? बोलिए।
देखिए, विच एड्स टू इट्स यूनिक आइडेंटिटी एज अ सोवरिन नेशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोवरिन नेशन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पूरा दुनिया हम लोग को सोवरिन आता है, पूरा दुनिया हम लोग को क्या मानता है? सोवरिन। तो आप क्यों नहीं मानोगे? आपको भी मानना पड़ेगा। इट पार्टिसिपेट इन ग्लोबल फोरम्स, फॉरेन कंट्रीज में लोग जाते हैं, ग्लोबल मीटिंग्स इंडिया में होते हैं। कुछ दिन पहले इंडिया में G20 का मीटिंग हुआ था। G20 मतलब क्या? फॉरेन कंट्री के लोग हम लोग का देश में आए थे, बड़े बड़े लोग हम लोग का देश में आते हैं, तो आप हम लोग को हल्का में मत लीजिए प्लीज। ट्रीटीज, दूसरे कंट्रीज से हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, दूसरा कंट्री वाला लोग हम लोग को रिस्पेक्ट देता है, हम लोग वो लोग को रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब दुनिया में हम लोग का पहचान है, नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। बात समझिए, हमको तो लगता है पूरा दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा, कंट्री होगा जो इंडिया को नहीं जानता हो। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कंट्री होगा जो इंडिया को नहीं जानता है, क्योंकि हम लोग भीड़ में भी दिख जाएंगे, पॉपुलेशन हम लोग का ज़्यादा है। बात समझ रहे? क्योंकि भीड़ ही हम लोग का है। बात समझिए, भीड़ में भीड़ किसका है? हम लोग का ही तो है, इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना। तो कोई ऐसा रेयरली ऐसा चीज़ होगा ना जहाँ पे इंडिया को लोग नहीं जानते होंगे। बात समझ रहे? ये था, ये वो क्वालिटीज थे जो इंडिया को क्या बनाते बाबू? सोवरीन। क्या बनाते? बोलो। अब वो पॉइंट्स आपको पढ़ाने जा रहे हो जो इंडिया को बनाता है सोशलिज्म। क्या बाबू? सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या है भाइयों और बहनों? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। सोशलिज्म का मतलब होता है ब्रिंगिंग इक्वालिटी। वैसे तो इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज भी है। आप लोग देखो कौन सा कॉलेज में लियो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लियो, कुछ बच्चे प्राइवेट कॉलेज में भी लियो। जो कैसे समझेंगे सर मेरा कॉलेज प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? अगर फीस ज़्यादा है तो प्राइवेट है, फीस कम है तो गवर्नमेंट है। बात समझ रहे ना? तो बात समझे, कुछ कॉलेज क्या है गवर्नमेंट होकर भी फीस ज़्यादा लेता है, तो वो लोग का बात है, वो लोग का बात अलग है। बात समझे, होता है अत्याचार कर रहा। नॉर्मली यूनिवर्सिटी सिर्फ 300 रुपया लेता है स्टूडेंट से, अब कॉलेज वाला लेता है कॉलेज का मैटर। बात समझे? तो जो भी हो, इंडिया देखो यहाँ पर क्या है, यही तो पहचान है हम लोग का कि हम लोग का देश में क्या है? सोशलिज्म है, इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट। बगल में देखिए आप, ट्यूशन के बगल में आपको राशन दुकान दिखता है, ये भी एक पहचान है इक्वालिटी का। रेशनिंग सिस्टम लाया क्यों गया बताइए? PDS बोलते हैं उसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर रेशनिंग आता है। रेशनिंग मतलब राशन दुकान जिसको बोलते हैं आप। राशन में क्या होता है? सबको खाना मिलता है। हर एक कोई भी गवर्नमेंट अगर बनता है तो वो सोचता है कि MNP प्रोवाइड करे, मिनिमम नीड प्रोग्राम। मतलब हर एक लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। यही तो देश को इक्वालिटी लाता है। तो वैसे तो इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, लेकिन सोशलिज्म हम लोग का नस नस में। सोशलिज्म मतलब थिंक फॉर द पीपल। बात समझे? गवर्नमेंट इज द पीपल फॉर द पीपल। गवर्नमेंट लोगों का है, लोगों के लिए है। सरकार किसके लिए बताइए? कोई भी नेता बनता हो किसके लिए सोचता है? आप लोगों के लिए सोचता है। रोटी कपड़ा मकान, आप लोगों को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा किताबों में लिखा गया है। बात समझे ना? कि कोई भी नेता बनेगा, कोई भी मिनिस्टर बनेगा, कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा, वो आपके लिए सोचेगा, आपके लिए घर प्रोवाइड करेगा, स्कूल प्रोवाइड करेगा, रोड प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा फ्री में, ऐसा वो लोग बोलता है। बात समझे ना? तो ये सब क्या है? सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब इक्वालिटी। देखिए क्या, और वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इक्वालिटी ला देता है। अच्छा, ये सोशलिज्म शब्द भारत का संविधान में पहले नहीं था, ये सोशलिज्म वर्ड, और इसके बाद और एक वर्ड पढ़ाएंगे सेकुलरिज्म। ये सोशलिज्म और ये सेकुलरिज्म, ये दो शब्द बाद में ऐड किए गए भारत के संविधान में, पहले ये वर्ड नहीं था। देखिए सोशलिज्म में क्या बोला गया? द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंडिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नाम की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। इमरजेंसी समझते हैं? आपातकाल, जहां पे कोई, जैसे कोविड का टाइम था ना, हम लोग का लॉकडाउन हो गया था, उसी टाइप का होता है, समझे ना? चलिए देखिए, तो उसी तरह का हम लोग का क्या होता है बाबू, देश में इमरजेंसी। उससे भी स्ट्रिक्ट समझे, वो तो कुछ नहीं था, इससे भी स्ट्रिक्ट। मतलब कोई आदमी रास्ता पे जा नहीं पाएगा, कोई भीड़ नहीं लगा पाएगा, मतलब सब कुछ प्राइम मिनिस्टर अपना हाथ में ले लेता है। तो गवर्नमेंट क्या क्या हुआ था, तो इंडिया में ना बाद में 1976 में ये दो वर्ड ऐड हुए थे, तो सोशलिज्म और इसके बाद पढ़ाएंगे सेक्युलरिज्म, ये दोनों वर्ड ऐड हुए थे। सोशलिज्म क्यों बना है इंडिया? सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट एम्स टू क्रिएट अ मोर इक्वल सोसाइटी रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देश में गरीब ना हो। इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था आपको क्लास 12 में। इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटा, गरीब लोग ही हटेगा, मार मार के गरीबी को हटा दे रहा। यहां पर वही बात बोला गया। गवर्नमेंट क्या किया? गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। इसको बोलते हैं सोशलिज्म। क्या बोलते हैं बाबू? सोशलिज्म। सोशलिस्ट प्रिंसिपल इन इंडिया। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इज इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल। भारत के संविधान के हर एक चीज में
सोशलिज्म के बारे में लिखा हुआ। सोशलिज्म मतलब इक्वालिटी। मिक्स इकोनॉमी, देखिए इंडिया फॉलोज मिक्स इकोनॉमी विच मीन्स इट कंबाइंस बोथ सोशलिज्म कैपिटलिज्म। व्हेन देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। हर चीज में गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। इंडिया के हर एक चीज में गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का ही रोल है बाबू, बात समझे ना। कौन है भाई बार बार फोन कर रहा? बाबू क्लास में मैसेज करो यार, बार बार कॉल मत करो। देखिए अगला है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज मतलब सरकारी बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट का रोल है, इलेक्ट्रिसिटी में गवर्नमेंट का रोल है। तो बहुत सारा बिजनेस ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट रोल प्ले करता है। देखो कोई भी चीज जो सरकारी है वो सस्ता है, कोई भी चीज जो सरकारी है वो क्या है, सस्ता है। सस्ता क्यों है बताइए, जिससे कि सारे लोग उसका बेनिफिट ले सके। बात समझे ना। बच्चा लोग को खाने के लिए मिड डे मील का प्रोविजंस बनाया गया है। जैसे आप लोग का स्कूल में होगा, आप लोग खाए होंगे बचपन में, बात समझे, स्कूल में नहीं खाए आप लोग। तो ये गवर्नमेंट, देखो जनरली क्या होता है 9-10 तक बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन 11-12 में मैक्सिमम बच्चे गवर्नमेंट में चले जाते। बस अब देखिए ना, कॉलेज में आके आप लोग ऑलमोस्ट गवर्नमेंट में चले गए हो। कॉलेज में आकर के आप लोगों में 90% स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में हो। गवर्नमेंट कॉलेज मतलब या तो कोई प्योर गवर्नमेंट है या तो एक तो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है। जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें फीस बहुत ही कम है। वैसा कॉलेज कोलकाता में 2 ही, एक तो मौलाना आजाद, एक तो गोइंका। इसीलिए उसका फीस आप देखोगे बहुत कम है। बहुत कम मतलब चीपेस्ट फीस कह सकते हो आप, 1000 रुपया पूरा साल भर का, 1000 रुपया, बस समझिए। आज जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है आप लोग का कॉलेज, उसमें 5000, 7000, 10,000 लग रहा, मतलब समझिए आपका कॉलेज गवर्नमेंट एफिलिएटेड है। और एक तो होता है प्योर प्राइवेट, जैसे भवानीपुर, इसीलिए भवानीपुर का फीस बहुत हाई है। तो आपका गवर्नमेंट क्यों, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज ये सबको क्यों बढ़ा रहा बताइए? सोशलिज्म मतलब सारे लोग पढ़ सके, सारे लोग आगे बढ़ सके। इस बार आपका पता है, इस बार वेस्ट बंगाल में तो जबरदस्त हो गया। वेस्ट बंगाल में नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स इनरोल्ड फार मोर देन द मेल कैंडिडेट्स, मतलब मेल से ज्यादा फीमेल लोग रजिस्ट्रेशन कराए इस बार। और इंटरेस्टिंग है, मेल से ज्यादा फीमेल लोग भी एग्जाम दिए थे। मतलब इतना जबरदस्त डेटा परिवर्तन, क्योंकि गवर्नमेंट इतना फैसिलिटीज क्यों दे रहा है? इक्वालिटी लाने के लिए, सोशल इक्वालिटी लाने के लिए। बात समझ रहे? सोशल इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है बताइए? इतना सारा बेनिफिट आपको दे रहा है। और क्या चाहिए? 25,000 रुपया, साइकिल मिल रहा और कॉपी किताब मिल रहा, और क्या चाहिए जिंदगी में यार? बस खाली आप लोग पढ़ो, कैसे भी करके पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई करना है कंप्लीट, प्लीज ऐसा मत करिए। अगला है देखिए वेलफेयर प्रोग्राम। देखिए आई क्या नीचे, जो हम बोल रहे थे मजाक में वो सीरियसली आ गया। गवर्नमेंट बहुत सारा वेलफेयर प्रोग्राम लिया। वेलफेयर प्रोग्राम मतलब लोगों का भलाई के लिए गवर्नमेंट क्या क्या बनाया देखिए। पुअर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, पुअर लोगों को, माइनॉरिटीज लोगों को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मैंने आपको 12 में ही पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में कि ये टॉपिक ऐसा गवर्नमेंट का स्कीम है जो बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बात समझे? इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे, स्वर्ण ग्रामीण योजना, जवाहर रोजगार योजना, लॉट्स ऑफ योजनास आर देयर। गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजना जो आपको बढ़ाया। मिड डे मील का स्कीम, मिड डे मील क्यों लाया? कि करोड़ों बच्चे ऐसे जिनके पास खाना नसीब नहीं है, तो स्कूल में आएंगे तो इसी बहाने कम से कम खाना भी खा लेंगे। तो भाइयों और बहनों, हर चीज के पीछे एक लॉजिक आप सोचिए। देखिए आप बहुत लकी हो कि आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। बात समझिए? करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास शिक्षा नहीं, करोड़ों लोग ऐसे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, करोड़ों लोग अपना देश का बात हो रहा है, दूसरा देश का कहानी नहीं सुना रहे। अच्छा बांग्लादेश में होता होगा, नहीं अपना देश का बात कर। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं। तो वी आर लकी इनफ। लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है? सोशल स्टेटस को बढ़ा रहा है। जो लोग पुअर है, जो लोग डाउन टू द है, जिनके पास कमाई नहीं है, घर में रोजगार नहीं है, उन लोगों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम ला रहा है। ये सब बताता है कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिज्म पूछेगा तो पूरा चिपका दीजिएगा ये वाला आंसर। अगला है देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। गवर्नमेंट क्या करता है? अमीर लोगों से, जैसे आप लोग देखे होंगे गवर्नमेंट बहुत बार आप लोग से चंदा मांगता है। गवर्नमेंट आप लोग से फंड लेके, फंड क्रिएट करके वो फंड गरीबों में बांट देता है, ऐसा वो लोग बोलता है। रियलिटी आपको भी पता है। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब वेल्थ को बांटना। उसके बाद लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म एक पॉलिसी था, उतना हिट तो नहीं हो पाया इंडिया में, बट ये भी एक पॉलिसी था। गवर्नमेंट क्या किया था? जिसके पास ज्यादा जमीन था उससे जमीन छीन के, मतलब ले करके गरीबों में जमीन को बांटना स्टार्ट किया था। बट ये पॉलिसी ज्यादा दिन तक चला नहीं। बट जो भी हो, गवर्नमेंट ये सब स्टेप्स क्यों लिया? सोशलिज्म को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? सोशलिज्म, सोशल जस्टिस। किस का? देखो इंडिया में बड़ा अच्छा बात बोला है, सोशल जस्टिस इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडिया। इंडिया के सोशलिज्म का ये एक बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल, जिसमें कहा गया है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कास्ट, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, धर्म, जाति, जेंडर, लड़का लड़की में भेदभाव करने वाले जो लोग हैं वो लोग अब बहुत कम पाए जाते हैं। ऐसे लोग अब नहीं चलते समाज में।
आप अगर अभी भी आप लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हो, अभी भी आप इनइक्वालिटी में चल रहे हो, तो फिर तो आप बहुत पीछे हो। बात समझे ना। इंडिया में बोला गया है कि किसी भी तरह से कास्ट का नाम पे, जेंडर का नाम पे, रिलीजन का नाम पे और एथनिसिटी मतलब योर लिविंग पैटर्न, योर ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग स्टाइल, उसके आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे किसी के साथ भी। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज सच एज रिजर्वेशन इन एजुकेशन आर इंप्लीमेंटेड टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज। रिजर्वेशन क्यों लाया गया है? ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो क्यों बनाया गया है? रिजर्वेशन का सिस्टम बनाया गया है इक्वलिटी लाने के लिए। इसके पीछे देखिए, रिजर्वेशन अच्छा है बुरा है, डिफरेंट मैटर ऑफ डिबेट, बट इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो देखो क्या होता है ना, पहले जमाना में लोग जो डाउन सेक्शन के लोग थे वो लोग एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे, उनके साथ अत्याचार होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो धीरे धीरे उन लोगों का स्टेटस को बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम आया। बात समझे ना। और अभी क्या है, हर कास्ट का आदमी रिजर्वेशन मांग रहा, हर आदमी बोला हमको रिजर्वेशन दीजिए, हमको रिजर्वेशन दीजिए। तो हर आदमी को रिजर्वेशन ही मिलेगा तो फिर आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन ये रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया किसके लिए बताइए? सोशल इक्वालिटी के लिए, समाज में इक्वालिटी हो। अगला है देखिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्या बोला देखिए, इंडिया प्रैक्टिसेस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, विच मीन्स इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब होता है सोशलिस्ट आइडियल्स आर परस्यूड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। इंडिया में जो भी हम लोग करेंगे डेमोक्रेसी से करेंगे। आपको अपना बात रखना है, डेमोक्रेसी में रखिए। आप अपना, आपका पास फ्रीडम, आप कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, राइट्स, फ्रीडम, प्लूरिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज विद अ सोशल आइडियोलॉजी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। पॉलिटिकल पार्टीज का भी ये ड्यूटी है कि वो सबको लेके चले। तो ये सब चीज इंडिया को क्या बना देता है? सोशलिज्म। और लास्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ। द अल्टीमेट गोल ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया इज टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। आप हर आदमी को साथ में लेके चलिए, हर आदमी को ग्रो करिए। आप किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में सोचोगे इंडिया में इफ यू आर अ लीडर ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया का लीडर हो तो आपको अच्छा कब माना जाता है? जब आप हर धर्म, हर जाति, हर कास्ट का बात करते हो, तब आपको अच्छा माना जाता है। इंडिया में द गवर्नमेंट शुड ऑलवेज फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ओवरऑल ग्रोथ। सब आदमी साथ में चलिए, सब आदमी को लेके चलिए, हर कास्ट, हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ मिलकर के ग्रो करेंगे, एक साथ मिलकर के डेवलप करेंगे। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए क्या लिखा हुआ, इन समरी सोशलिज्म इन इंडिया एम्स टू क्रिएट मोर इक्वालिटेरियन सोसाइटी थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वेलफेयर प्रोग्राम, लैंड रिफॉर्म, सोशल जस्टिस, while also promoting economic growth and democratic values। बोला इंडिया में गवर्नमेंट सोशलिज्म पे फोकस करता है और सबको लेकर के चलना है, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, गवर्नमेंट का वेलफेयर प्रोग्राम। कोई अच्छा एक बार गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लाया, गवर्नमेंट अगर कन्याश्री का स्कीम वेस्ट बंगाल में हम लोग का गवर्नमेंट दिया है, तो अगर मान लीजिए कन्याश्री का स्कीम दिया तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं कि पर्टिकुलर कास्ट की आप लड़की हो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जस्ट इफ यू आर अ वुमेन, अगर आप लड़की हो, महिला हो, गर्ल्स कैटेगरी में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये बेनिफिट गवर्नमेंट देगा। और क्या चाहिए जिंदगी में? ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोशलिज्म। आप जब गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो, गवर्नमेंट स्कूल में आते हो, हर धर्म, हर जाति के लोग पढ़ते हैं। ये क्या है? सोशल जस्टिस इसको बोलते हैं। समाज में सारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सारे लोग एक है गवर्नमेंट की नजरों में। गवर्नमेंट की नजरों में सारे लोग क्या बाबू? एक। वी ऑल आर वन, याद रखिएगा। अच्छा, आज का लास्ट टॉपिक सेक्युलरिज्म। पहले भी पढ़ा है आपको। सेक्युलर शब्द ही इंडिया में कब आया था बताइए? फिर भी वही बात, 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सेक्युलर वर्ड पहले नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में ही बन गया था, आपको पढ़ाई थे। लेकिन सेक्युलर शब्द 1976 में ऐड किया गया था। सेक्युलर मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजियस टॉक इंडिया में नहीं होगा। धर्म के नाम पे लड़ाई हम लोग नहीं करेंगे। धर्म के बाद कोई भी आदमी नहीं करेगा। कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट में कभी भी लोग रिलीजियस बात नहीं करते, याद रखिएगा। यू शुड नेवर प्रमोट, यू शुड नेवर फोकस ऑन पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आप सपोज आप नेता हो, या सपोज आप मंत्री हो, या आपका कॉलेज का प्रिंसिपल ही हो, बहुत बड़ा पोस्ट पे बैठा हुआ है, अब वो किसी एक कास्ट या किसी एक रिलीजन के बारे में नहीं सोचे, गलत है। इंडिया में रहते हो तो गलत है। उसके ऊपर अगर आप लोग, अगर कभी आपके साथ इनजस्टिस होता है, आप इसको चाहे तो कंप्लेन भी कर सकते हो। ये एकदम गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इंडिया का कोई भी बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कभी भी रिलीजियस बातों को प्रमोट नहीं किया जाता। आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे रिलीजियस चीज़ों को प्रमोट नहीं किया। आप लोग तो इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ गए हो, कितना बार आप देखे रिलीजियस बातों पे फोकस किया गया, और अगर किया गया तो बहुत खराब स्कूल में पढ़ गए हो। बात समझे ना, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे देखिए लिखा होगा, सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट डज नॉट गिव एनी शेल्टर टू एनी रिलीजन। हम लोग का देश किसी एक धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है। हम लोग का देश किसी एक धर्म का नहीं, हम लोग का देश सभी धर्म का है। देखिए लिखा होगा, रिलीजियस मीन्स एक्सेप्टिंग पर्सनल मैटर। बोला रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है।
रिलीजन इज कंप्लीटली अ पर्सनल मैटर। अच्छा, अभी हम लोग ट्यूशन पढ़ने आए, क्लास करने आए, हम लोग के लिए रिलीजन मैटर करता है ना एजुकेशन मैटर करता है? एजुकेशन मैटर करता है। तो अभी आपका रिलीजन से हमको क्या लेना देना? यहां पर भी वही बात बोला गया कि आप जब कभी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन। वेस्ट बंगाल का रिलीजन क्या है? कोई रिलीजन नहीं। बिहार का रिलीजन क्या? कोई रिलीजन नहीं। इंडिया का क्या रिलीजन है? कोई रिलीजन नहीं। यहां पर हम लोग का देश में एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेके आपको नहीं चलना है। रिलीजन इंसान का पर्सनल मैटर है। आपको जो धर्म को मानना है मानिए, जिनका पूजा करना है करिए, जिनको रिस्पेक्ट करना है करिए, ये आपका पर्सनल मैटर है। इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। देखिए, सेकुलरिज्म इज अ प्रिंसिपल दैट एडवोकेट फॉर द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो कभी भी कोई रिलीजन का बात कर ही नहीं सकता। अगर कोई भी सरकार किसी एक गवर्नमेंट का बात कर लिया, मतलब किसी एक रिलीजन का बात कर लिया, बस उसका अगेंस्ट में आदमी लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं इंडिया में। अगला है सेक्युलरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। सबको बराबर जस्टिस मिलेगा, किस धर्म के वो मैटर नहीं करता है। सबको बराबर छूट मिलेगा, किस धर्म के वो मैटर नहीं करता है। सबके लिए इक्वालिटी है, सब भाईचारा के साथ रहेंगे हम लोग का धर्म मैटर नहीं करता है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजन। सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन। इंडिया का गवर्नमेंट किसी रिलीजन को फेवर नहीं करता है, ये सारे रिलीजन को बराबर मानता है और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। याद रखिएगा। फिर भी वही बात, रिलीजियस फ्रीडम। हम लोग का भारत सेक्युलरिज्म फ्रीडम देता है, आपको जो धर्म को मानना है, जिनका पूजा करना है, जैसे सेलिब्रेशंस करना है करिए, कोई रोक टोक नहीं। आपसे पूछेगा सेक्युलरिज्म, तो पूरा चिपका दीजिएगा, ये वाला नोट्स पूरा चिपका दीजिएगा। 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। पूरा सिलेबस से 25 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। कितने? 2। कितने? 2। अगला है स्टेट न्यूट्रलिटी। स्टेट क्या बाबू? स्टेट न्यूट्रलिटी। स्टेट न्यूट्रलिटी मतलब वही जो आपको बोला है, स्टेट न्यूट्रल है, कोई भी गवर्नमेंट किसी एक धर्म क्या नहीं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपको जो धर्म को मानना है, जिसमें आस्था है, जिसका पूजा करना है, करो ना, क्यों बोल रहे हो फालतू बात। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, आपका फ्रीडम है, आपको जैसे रहना रहिए, जिनका पूजा करना करिए, कोई रोक टोक नहीं। फिर वही बात, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स मतलब जो भी जिन लोगों का पॉपुलेशन कम है, उन लोगों को भी अपना अपना धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार है। आपका रिलीजियस एक्टिविटी में कोई आपको रोक नहीं लगा सकता, याद रखिए। रिलीजियस एक्टिविटी, इंडिया का, भारत का संविधान में लिखा हुआ कि रिलीजन इज कंप्लीटली और पर्सनल मैटर। रिलीजन पूरा का पूरा पर्सनल मैटर है, आपको जिसको मानना है, जैसे पूजा करना है, जो सेलिब्रेशन करना है करिए, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए इंडिया जैसे देश में रिलीजन एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसीलिए कोई भी आदमी रिलीजियस टॉक नहीं करना चाहते, रिलीजियस बात नहीं करना चाहिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, रिलीजन सेपरेट मैटर है, लेकिन कुछ चीज ऐसा है जहां पर गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि सिविल कोड लाया जाए। सिविल कोड का मतलब, जैसे देखो, धर्म हर आदमी का अपना अपना होता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर रास्ता में हम चलते हैं, लाल बत्ती जलेगा तो गाड़ी रुकेगा, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, बिहारी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, लाल बत्ती जलेगा, गाड़ी रुक जाएगा। यहां पर कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन का तो बात नहीं, कोई बात है नहीं। ये हो गया सिविल कोड। सिविल कोड मतलब सबके लिए सेम। लेकिन शादी जो है ना, शादी, डाइवोर्स, ये सब धर्म में अलग अलग, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरह से शादी के बारे में, डाइवोर्स के बारे में सब लिखा हुआ है, रूल्स रेगुलेशन। हर धर्म अपना अपना हिसाब से मानता है। तो गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि इन सब चीजों को भी सिविलाइज्ड कर दिया जाए। कुछ कुछ चीज ऐसा है ना जो धर्म में को टच, मतलब रिलीजन को टच नहीं करेगा, लेकिन गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि कुछ कुछ मैटर ऐसा है जहां पे लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो सब मैटर को सिविलाइज्ड कर देंगे, मतलब सबके लिए बराबर कर देंगे, जैसे शादी, डाइवोर्स, ये सब। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको जो धर्म को मानना है, जो आस्था है, जिनका पूजा करना है करिए, कोई बोलने वाला नहीं इंडिया में। लास्ट है इंटरफेथ हार्मोनी। बड़ा खूबसूरत बात है इंटरफेथ। मेरा फेथ किसमें है वो तो है, आपका फेथ किसमें है उसमें भी मेरा फेथ है, ये इंडिया प्रमोट करता है। इंटरफेथ हार्मोनी मतलब हम लोग के देश में हम लोग हर फेस्टिवल विद ड्यू रिस्पेक्ट मनाते हैं और हार्मोनी के साथ मनाते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरफेथ हार्मोनी। इंटरफेथ क्या बाबू? तो इंडिया में हर एक रिलीजन को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और हर एक फेथ को, मतलब इंटरफेथ हार्मोनी को प्रमोट किया जाए, इसके लिए इंडिया में सेकुलरिज्म लाया गया है। तो ये पूरा सेकुलरिज्म था। इसका आगे फिर अगला दिन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।